बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ईद में एक रोज बाकी। ईद की तैयारी मुकम्मल करने के लिए खवातीन ने खरीदारी तेज कर दी। लिबर्टी मार्केट में शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी को रेडीमेड कपड़ों की तलाश तो किसी को मैचिंग दुपट्टों की। खातीन का कहना है ईद में एक रोज बाकी है लेकिन तैयारी है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे समरा फातमा से। जी समरा, बताएगा कि मार्केट्स में कैसी गहमा गहमियाँ और खातीन की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ईद में अब एक रोज़ बाकी है लेकिन लाहौरियों की तैयारियां हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लिबर्टी मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो शहरियों की जानिब से अभी भी जारी है। यहाँ पर किसी को जो है वो रेडीमेड कपड़े चाहिए हैं, किसी को जो है वो मैचिंग का दुपट्टा चाहिए है, तो किसी को जो है वो मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियाँ चाहिए हैं। जहाँ ख़वातीन अपनी भरपूर तरीके से तैयारियाँ कर रही हैं, वहीं बच्चे और नौजवान भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। आपको एक हम शॉप है इसका विजिट करवाते हैं जहाँ बच्चों की एक बहुत अच्छी कलेक्शन जो है वो मौजूद है और यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो कि अपने पसंदीदा कपड़े जो हैं, मलबूसात जो हैं और इसी के साथ साथ जूते जो हैं वो खरीद रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ खातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी ईद की तैयारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। और इसी के साथ साथ हर एक की ही कोशिश है कि ईद में अब एक रोज़ बाकी है तो ऐसे में अपनी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर लें। कुछ खातून मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ जो है वो आपकी कहाँ तक पहुँची हैं? अभी भी जो है आप कपड़े देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? बच्चों के कपड़े लेने आई हैं? जी जी, बच्चों के कपड़े लेने आए। कितनी तैयारी हो गई है, कितनी रह गई? बस जी कपड़े रह गए हैं, बाकी तो मोस्टली चीज़ें ले ली हैं। आपने अपनी तैयारी कर ली है? जी अपनी तो मेरी पहले ही हो गई थी। तीनों दिन के कपड़े ले लिए हैं या अभी रहते हैं? इनके कपड़े ले लिए हैं। तो अभी आज आपको उम्मीद है कि आज बच्चों की खरीदारी भी मुकम्मल हो जाएगी? आई होप कि यहाँ से हमें मिल ही जाएंगी। जी, इनकी पूरी कोशिश है कि बच्चों के कपड़े भी जो हैं वो यहीं से खरीद लें। उन्होंने अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है बच्चों की एक बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद है और यहाँ पर खातीन भी मौजूद हैं और अब उनकी कोशिश है कि एक रोज़ बाकी रह गया है तो ऐसे में मैचिंग की जितनी भी चीज़ें रहती हैं, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई हैं उनकी खरीदारी भी जो है वो मुकम्मल कर ली जाए ताकि ईद को जो है वो अच्छे से मनाया जा सके। लिबर्टी मार्केट में मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर हम आपको बाहर का भी विजिट करवाएंगे कि कैसे यहाँ पर खातीन जो हैं वो अपनी खरीदारी में भी मसरूफ़ हैं और उनकी भी कोशिश है कि अब मैचिंग की जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। अभी इफ्तारी के बाद का वक्त है तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रश जो है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा कि यहाँ पर एक ईद का समा जो है वो नज़र आएगा और यहाँ पर जो खातीन मौजूद हैं उनकी ये कोशिश है कि उनको मैचिंग का खुस्सा मिल जाए, मैचिंग का जूता मिल जाए और साथ ही साथ मैचिंग की ज्वेलरी भी मिल जाए क्योंकि बनाव सिंगार के बगैर खातीन की ईद जो है वो अधूरी समझी जाती है। तो यहाँ पर मौजूद जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी खवातीन हैं, उनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि जिनके कपड़े रह गए हैं वो रेडीमेड मलबूसात जो हैं वो खरीद लें और इसी के साथ साथ जिनकी ज्वेलरी रह गई है, जिनकी चूड़ियाँ रह गई हैं या जिनके मैचिंग के दुपट्टे रह गए हैं उनकी खरीदारी भी जो है आज के आज ही मुकम्मल कर ली जाए। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला का ईद पर ज़ायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किराया की वसूली रोकने के लिए मॉनिटरिंग की हिदायत और चार्जिंग समेत तमाम शिकायत से मुतालिक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का भी क्रैकडाउन। लारी अड्डा, बाबू साबू, न्याजी चौक, ठोकर, शाहदरा पट्टी में तैनात कर दी गई 57 गाड़ियों के चालान जबकि 5 लाख के जुर्माने आयद किए गए। मुलविस 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुसाफिरों से 200 से 700 रुपये तक जायद वसूल किए गए हैं। आपको बता रहे हैं ओवरचार्जिंग समेत तमाम शिकायत से मुतल्लिक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया जबकि ट्रैफिक पुलिस का भी क्रैकडाउन जारी है। लारी अड्डा, बाबू साबू, न्याजी चौक, ठोकर, शाहदरा पट्टी में तैनात कर दी गई हैं। 97 गाड़ियों के चालान किए गए जबकि 5 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए। मुलविस 2 ड्राइवर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुसाफिरों से 200 से 700 रुपये तक जायद वसूल किए गए। उधर महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 15 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। अवामी शिकायत पर 5 दुकानें सरबा मोहर, 25 को जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट मोहम्मद अजमल भट्टी की हिदायत पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। डिजी फूड शुएब खान जदून को जिला इंतजामिया से मिलकर सूबे में क्रैकडाउन की हिदायत भी जारी की गई। महंगे दामों चीनी बेचने वालों की लोकेशन जियो टैगिंग रिकॉर्ड में मुरतब की जाए, अजमल भट्टी की जानिब से कहा गया जबकि गिरा फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की जानिब से ये बताया जा रहा है। बिल्कुल महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर
में 15 गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, अवामी शिकायत पर 5 दुकानें सरबमोहर, 25 को जुर्माने आयद। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट मोहम्मद अजमल भट्टी की हिदायत पर कार्रवाइयों का आगाज। डीजी फूड शुएब खान जदून को जिला इंतजामिया से मिलकर सूबे में क्रैकडाउन की हिदायत। उधर इस्लामाबाद अफगानी रोड की सीवरेज पाइपलाइन का मंसूबा खुदाई के बाद ठेकेदार फिलिंग करना भूल गया। सड़क की खस्ताहाली और उड़ती धूल से इलाका मकीन और ताजर परेशान। इंतजाम ने से जल्द मरम्मत को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। अफगानी रोड समनाबाद अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क को सीवरेज पाइपलाइन के लिए तोड़ा गया, मगर ताहाल मरम्मत को यकीनी ना बनाया जा सका। सड़क पर उड़ती हुई मट्टी से रिहायश और ताजर परेशान है। खस्ताहाल सड़क के बाद कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ताजरों ने कहा कि हमसे वादा 10 से 15 दिन का किया गया था, मगर 3 माह बाद भी सड़क टूटी हुई है। इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि सड़क की मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। हिम्मत कार्ड में मिसकंडक्ट, नाअहली और अदम दिलचस्पी, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर ने 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने डायरेक्टर सहर सदीक और असिस्टेंट डायरेक्टर सजात अहमद को मुअत्तल कर दिया। दोनों अफसरान को खुसूसी अफराद के लिए जारी किए गए हिम्मत कार्ड में मिसकंडक्ट के तहत पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल किया गया। मुअत्तली के बाद सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर ने दोनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है, जिसके बाद मज़कूरा अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा लाइव स्टॉक ने 32 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी है। 2 अफसरान को ग्रेड 19 से 20 में प्रमोट कर दिया गया। 30 अफसरान को ग्रेड 18 से 19 में तरक्की दी गई। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब अली अतील की तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो मजीद मेहनत और लगन से काम करेंगे। ग्रेड 20 में तरक्की पाने वाले अफसरान में डायरेक्टर लाहौर डिवीजन डॉक्टर कंवर नईम और डायरेक्टर बहावलपुर डॉक्टर रिजवाना अकरम शामिल हैं। एनिमल हेल्थ कैडर में ग्रेड 18 से 19 में तरक्की पाने वाले अफसरान में डॉक्टर राहत मुनीर और दीगर भी शामिल हैं। LDA समेत 4 मुख्तलिफ महकमों में भर्ती के इम्तिहानात। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहरीरी और हतमी नतायज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन अफसाल अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 मुख्तलिफ महकमा जात की तहरीरी और हतमी नतायज का ऐलान किया है। तर्जुमान पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की 35 असामियों के लिए 130 उम्मीदवारों और महकमा लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट अफसर प्लानिंग की 14 असामियों के लिए 60 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। कमीशन ने 2 महकमों की असामियों के हतमी नतायज का भी ऐलान किया, जिसमें एनर्जी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर की असामी पर 7 उम्मीदवार और पंजाब फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में सब डिविजनल फॉरेस्ट अफसर की असामियों पर 24 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि एक असामी जो कि मिनॉरिटी कोटे के लिए मुख्तस थी, मौजूद उम्मीदवार की अदम दस्तयाबी की वजह से खाली रही। आउटसोर्स बेशतर स्कूलों में सिंगल टीचर होने का इंकशाफ हुआ है। असातिज़ा की शॉर्टेज मुतल्लिका इंतजामिया पूरी करे। पैफोकाम ने ठेके पर दिए जाने वाले स्कूलों के इंतजामिया को पाबंद कर दिया। फौरी तौर पर 2 या ज्यादा असातिज़ा की रिक्रूटमेंट करने का हुक्म जारी। आउटसोर्स होने वाले बेशतर स्कूलों में सिंगल टीचर होने का इंकशाफ। अब आउटसोर्स स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत को पूरा करना मुतल्लिका इंतजामिया के जिम्मे होगा। पैफोकाम ने ठेके पर दिए जाने वाले स्कूलों के इंतजामिया को पाबंद कर दिया। पैफोकाम ने तमाम स्कूलों को फौरी तौर पर 2 या ज्यादा असातिज़ा की रिक्रूटमेंट करने का हुक्म दे दिया। पैफोकाम को स्कूलों में सिर्फ एक टीचर होने की शिकायत मौसूल हुई थी। वाज़ेह रहे कि पैफ के तहत 2 फेजेस में अभी तक 10,000 स्कूल इनफराती या NGOs के हवाले किए जा चुके हैं। फेज 1 में 5,689 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया था। पेमा के तहत 39,000 स्कूल तनख्वाहों से महरूम रह गए। 30,000 टीचर्स की खुशियां मांग पड़ गईं। फाइनेंस डिपार्टमेंट अदायगी में नाकाम रहा। स्कूल मालिकान के मुताबिक फंड्स जारी न होने की वजह से असातिज़ा को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकती। पेमा के मातहत 43,000 स्कूल तनख्वाहों से महरूम रह गए। पेमा के मातहत स्कूलों में ईद से पहले पेमेंट्स ना हो सकी। फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमा लाइसेंसेस को पेमेंट्स देने में नाकाम हो गया। पेमा स्कूल में पढ़ाने वाले 30,000 टीचर्स को तनख्वाहें न मिलने के बायस ईद की खुशियां मान पड़ गयी। स्कूल मालिकान का कहना है कि पेमा के मातहत स्कूलों में 6 लाख बच्चे ज़ेर तालीम है। पेमा की जानिब से फी तालिब इल्म 1,200 रुपए माहाना मुआवजा अदा किया जाता है। स्कूल मालिकान ने वाज़ेह किया कि फंड्स जारी न होने की वजह से असातिज़ा को तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकती।
लाहौरियों के लिए खुशखबरी, नया पार्क बनेगा। पीएचए करावी किनारे स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनाने का फैसला किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मरीम तवास पार्क बनाने की मंजूरी। बोर्ड का पीएचए को महकमा औकाफ और रूडा से जगह के हसूल बारे टास्क तखमीना लागत तय होने पर फंडिंग पंजाब हुकूमत करेगी। शहरियों के लिए खुशखबरी, लाहौर में नया पार्क बनेगा। पीएचए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रावी किनारे मरियम नवाज के नाम से शहर का नया स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क बनाने का फैसला कर लिया। बोर्ड ने पीएचए हुकाम को रावी बेल्ट किनारे महकमा औकाफ और रूडा से जगह के हुसूल के हवाले से टास्क सौंप दिया है। लाहौर शहर में सालों बाद कोई नया पार्क बनाया जाएगा। इससे कबल साबिक दौरे हुकूमत में शाहदरा पार्क बनाने की बात की जाती रही, जो नामुकम्मल मंसूबा रहा। पीएचए रावी किनारे जगह का तायुन, महकमाना तौर पर अराजी मुंतकिली और फंड्स का तायुन भी करेगा। तखमीने लागत तय होने पर फंडिंग हुकूमत पंजाब की जानिब से की जाएगी। याद रहे कि ग्रेटर इकबाल पार्क, हुसूरी बाग की असर नौ बहाली, अली पार्क, सर्कुलर पार्क समेत मुतादिद पार्कों की बहाली गुज़िश्ता नून लीग के दौर में हुई। कि अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों के आबाई शहरों को रवानगी का सिलसिला जारी है। जनरल बस स्टैंड बदामी बाग से दूसरे शहरों को रवाना होने वालों का रश बढ़ गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से ज़ायद किराया वसूली, ओवरलोडिंग की शिकायत के लिए कैंप भी कायम किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, ईद के पुरमसरत मौका पर जो अपनों के साथ ईद मनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस वक्त अपने अपने शहरों को रवाना हो रहे हैं और एक बड़ी तादाद में लाहौर में मुकीम जो परदेसियों की है वो अपने आबाई शहरों को रवाना हो रही है। जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों को जो है वो यहाँ से मुसाफिर रवाना हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया उसकी जानिब से यहाँ पर मुसाफिरों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो ज़ायद किराया वसूली, ओवरलोडिंग और रूट परमिट की खिलाफ वर्जियां करने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ भारी जो जुर्माने हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो जनरल बस स्टैंड के अब्दुल लतीफ़ खान और एसी रावी टाउन तारिक शबीर की जानिब से भी जो है वो गाहे बगाहे यहाँ पर दौरे किए जा रहे हैं और उनकी जानिब से मुसाफिरों के साथ भी बातचीत की गई है, उनसे दरियाफ्त किया गया है किराए के बारे में और फौरी तौर पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड अब्दुल लतीफ़ खान और एसी रावी टाउन तारिक शबीर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बताएं जी क्या क्या जो सहूलियात हैं यहाँ पर मुसाफिरों को दी गई हैं। हम देख रहे हैं कि आप ज़ायद किराया वसूली, ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, तो कितनी जो कार्रवाइयाँ हैं अब तक की जा चुकी हैं, जुर्माना क्या है, सज़ा क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है ईद का मौका है, लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए अपने घरों को जा रहे हैं, तो इस मौके पे जो इन्फ्लक्स ऑफ पीपल है, जो लोगों की तादाद है, मुसाफिरों की तादाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमें खदशा रहता है कि ट्रांसपोर्टर हजरात इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ओवर चार्जिंग और इस तरह का काम ना करें। तो उसके लिए हमने 4 स्क्वाड बनाए हुए हैं। एसी रावी टाउन भी मेरे साथ हैं और सेक्रेटरी आरटीए भी हमारे साथ ही होते हैं। हम कंटिन्यूसली विद कंटिन्यूस इंटरवल्स अड्डे का विजिट कर रहे हैं, मुसाफिरों से हम डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। इस वक्त तक हम तकरीबन कोई 2.25 लाख तक का जुर्माना कर चुके हैं। कोई 70,000 से ऊपर हम लोगों को पैसे वापस करा चुके हैं। ओवर चार्जिंग, ओवरलोडिंग की भी हम शिकायत पे एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई रूट परमिट का इशू है या गाड़ी की पासिंग भी नहीं है तो उसके ऊपर भी हम एक्शन लेते हैं। 2 लाख से जायद के जो जुर्माने हैं वो अब तक खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ किए जा चुके हैं। मुसाफिर जो है उनके जानिब से भी इज़हार इत्मीनान किया गया है सहूलियात के हवाले से और कोई भी अभी तक जो शिकायत है वो जो यहाँ पर होती है उसके फौरी इजाले के लिए इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 24 घंटे ज़िला इंतज़ामिया के जो अमला है वो यहाँ पर कैंप में मौजूद है और लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लोगों की रवानगी का ये जो सिलसिला है ये आइंदा चांद रात तक जो है वो जारी रहेगा और 2 दिन इसी तरह से जनरल बस स्टैंड पर जो मुसाफिरों की रौनकें हैं वो लगी रहेंगी। जी रोमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की जानिब से कहा गया है अस्पताल में डिस्प्ले किया गया है, अगर कोई मसला है तो MS से राबिता करे। तमाम अद्वियात पब्लिक के सामने डिस्प्ले की जाएं। मजीद कहा गया मरीजों को पता होगा कि कौन कौन सी दवाई अस्पताल में मौजूद है। वो है कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो अचानक जिन्ना अस्पताल के दौरे पर पहुंची थी और वहाँ पर जो सूरत हाल उन्होंने देखी उसके ऊपर उन्होंने MS और प्रिंसिपल को ओहदे से भी हटा दिया था और इस दौरे को गालिबन सिर्फ 4 दिन हुए हैं और इन 4 दिनों के बाद अब जो जिन्ना अस्पताल की हालत है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आप चलते जाइए, ये तस्वीर नंबर 1 है, यहाँ रुकिए ज़रा।
ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये तमाम बोर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर जो है वो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है या आपको कोई भी जो है वो दवाइयों से मुताल्लिक कोई जो है वो अगर आपके पास कोई कंप्लेंट है वो आप ज़रूर बताएं। अब ये हुक्म जारी किया है कि तमाम अद्वियात पब्लिकली डिस्प्ले होंगी, वो गोदामों के अंदर या बंद कमरों के अंदर नहीं होंगी, वो इस तरह से पब्लिकली डिस्प्ले होंगी। उसकी पूरी लिस्ट जो है वो भी डिस्प्ले की गई है हर एक अस्पताल के अंदर, ताकि मरीज और उनके लवाहिकीन को मालूम हो कि कौन कौन सी अद्वियात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ पर जो है वो फराहम की है और उनको कोई दवाई बाहर से नहीं लानी है। गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि तातीलात के दौरान सफाई स्टाफ की छुट्टियां मंसूख करने का फैसला किया गया है। वज़ीर बल्दियात ज़ुशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान पंजाब भर में सफाई प्लान का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल और एडिशनल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs और म्यूनसिपल अफसरान ने बस वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में ईद तातीलात के दौरान मुतल्लिका म्यूनसिपल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करने का फैसला किया गया। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईद के दिनों में खसूसी प्लान बनाने का हुक्म दिया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स फील्ड में सफाई इक़दाम यकीनी बनाएं। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वो और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ईद तातीलात के दौरान अचानक दौरे करेंगे। किसी को सुस्ती या कोताही पर एक्शन लिया जाएगा। CPO एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन असर अकरम की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर की शिरकत, SSP एडमिन, DSP लीगल 1 इन्वेस्टिगेशन पंजाब समेत दीगर भी मौजूद थे। एडिशनल IG की अफसरान को बर वक्त चालान जमा करवाने की हिदायत। एडिशनल IG के अफसरान को बर वक्त चालान मुरतब करके अदालतों में जमा करवाने की हिदायत। तमाम अफसरान 17 दिन में चालान जमा करवाने के अमल को यकीनी बनाएं। तमाम अफसरान का पॉलकॉम रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। ज़ेर इल्तवा चालान जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। खातिन और बच्चों से मुतालिक मुकदमात की तफ्तीश में ताख़ीर ना की जाए। मज़ीद कहा गया कि एंटी रेप एंड ट्रायल एक्ट 2021 के तहत अफसरान को तरबियती कोर्सेज करवाए जाएँ। तो CPO में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन असर अकरम की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। स्टेज TV की नामवर अदाकारा और गुलकारा मेघा सहरी के लिए पकवान खुद बनाती हैं। घर वालों के लिए सहरी बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेघा ने कहा कि शोबिज़ की मसरूफियात से घर वालों के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। हर खाना बना लेती हूँ, जब वक्त मिले तो घर वालों के लिए खाना बनाती हूँ। मेघा के जानिब से ये कहा गया। जो देसी खाने हैं हमारे पाकिस्तानी वो तो मैं ऑलमोस्ट सब बना लेती हूँ, जिसमें आप कह लो कि कढ़ाई है, बिरयानी है, पुलाव है, और जो खास तौर पे हम लोग जो आलू शोरबा और करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, यही मैसेज है कि आप एक दूसरे को अपनी खुशियों में शामिल करें। और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जो लोग ईद की खुशियाँ उस तरीके से नहीं मना पा रहे तो उनको अपनी खुशियों में शरीक करें और उनकी जिस तरीके से भी आप रखते हैं इस्तादार उनको भी शामिल करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।